हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम न्यू वीडियो। और आज की वीडियो के अंदर हम करेंगे एक्सरसाइज 12.2। ओके, और चैप्टर हमारा एरिया रिलेटेड टू सर्कल। सो स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले हम कुछ टर्म्स के बारे में पढ़ेंगे जो कि हम इस एक्सरसाइज के अंदर यूटिलाइज करेंगे अगेन एंड अगेन। ओके, सो आज हम करेंगे एक्सरसाइज 12.2। किसी भी सर्कल के अंदर हमें एरिया ऑफ सेक्टर या फिर एरिया ऑफ सेगमेंट से रिलेटेड अगर क्वेश्चन पुट किए जाते हैं तो हम उनको कैसे सॉल्व करेंगे। एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेगमेंट। तो स्टूडेंट्स, उससे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि एरिया ऑफ सेक्टर है क्या, व्हाट इज सेक्टर। सो ये हमारे लिए सर्कल है जिसका सेंटर ओ। ओके, तो पहले हम बताएंगे आपको सेक्टर के बारे में, यानी कि वो रीजन या वो पोर्शन किसी भी सर्कुलर पार्ट का, ये सर्कल है उसका वो पार्ट जो दो रेडियस, कोई भी दो रेडियस, ठीक है, ये रेडियस होगा ना, दोनों रेडियस और सबटेंडेड आर्क विद रिस्पेक्ट टू आर्क, इस एरिया को हम बोलेंगे यहां पे सेक्टर। ओके स्टूडेंट्स, दिस एरिया शोज सेक्टर ऑफ सर्कल। और सेक्टर हमारे पास टू टाइप्स के रहेंगे यहाँ पे, ठीक है, दैट इज माइनर सेक्टर एंड मेजर सेक्टर। माइनर और मेजर सेक्टर। माइनर का मतलब क्या रहेगा यहाँ पे, स्मॉल पार्ट, यानी कि सर्कल का वो स्मॉल पार्ट जो दो रेडियस यानी कि टू रेडियस एंड विद हेल्प ऑफ आर्क उससे बना हुआ, उसको बोल देंगे हम माइनर सेक्टर, ठीक है। और यहाँ पे माइनर सेगमेंट को चेक करने के लिए हमारे पास एंगल दिया मिलेगा, उसको देखकर भी आप यहाँ आइडिया लगा सकते हो कि ये माइनर और ये मेजर है। फॉर एग्जाम्पल दैट इज थीटा, ठीक है। द एंगल सबटेंडेड बाय द रेडियस ऑन एनी सेंटर ऑफ द सर्कल इज थीटा। ओके, इफ वैल्यू ऑफ थीटा इज लेस देन, कितना टोटल कितना होता है हमारा एक सेंटर के ऊपर 360। ओके, टोटल होता है 360। और अगर ये हमारा 180 से छोटा रहता है, टोटल अगर 180 की बात करते हैं तो 180 पे हमारा क्या बन जाएगा, ये एज ए डायमीटर बनेगा जो कि सेमी सर्कल क्रिएट करता है। इसमें दोनों रीजन आपके क्या रहेंगे, इक्वल रहेंगे, अपर और लोअर, यानी कि 180 डिग्री एंगल के ऊपर ये एज ए सेमी सर्कल रहेगा जिसमें माइनर और मेजर सेगमेंट दोनों इक्वल होते हैं, ठीक है। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमारे पास अगर एंगल की वैल्यू 180 डिग्री से क्या रहेगी, कम रहती है, तो हम बोलेंगे कि ये माइनर सेक्टर रहेगा, ठीक है। और अगर यही हमारे थीटा की वैल्यू लेस देन मोर देन 180 हो जाती है, देन वी कैन से इट इज ए मेजर सेक्टर। फॉर एग्जाम्पल, किसी भी सर्कल के अंदर यू हैव टू कैलकुलेट मेजर सेक्टर, ओके, देन थीटा इज ग्रेटर देन 180। ये वो एंगल रहेंगे जो हम इस चैप्टर के अंदर यूटिलाइज करेंगे। ओके, और जब भी आपको किसी भी क्वेश्चन के अंदर सिंपल ये बोल दिया जाए फाइंड आउट द एरिया ऑफ सेक्टर, देन यू हैव टू कैलकुलेट माइनर। ओके, जब तक आपको मेजर के बारे में स्पेशली बोला ना जाए तब तक आप माइनर सेक्टर का यूटिलाइज करेंगे यहाँ पे, यानी आपको कैलकुलेट ही माइनर सेक्टर करना पड़ेगा, ठीक है। इसके अलावा और क्या रह सकता है हमारा, कि अगर मेजर की बात करते हैं तो हमारा अपर पोर्शन, यानी कि 360 माइनस थीटा। कैसे, कि अगर आपको थीटा यहाँ पे दिया हुआ है फॉर एग्जाम्पल 60 डिग्री, देन फॉर मेजर सेक्टर, अगर मेजर सेक्टर की बात करें तो यहाँ पे एंगल यानी कि थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी 360 माइनस 60, 300 डिग्री। ओके, तो आप यहाँ से अगर आपको माइनर का दिया हुआ एंगल तो भी आप मेजर का कैलकुलेट कर सकते हो विद रिस्पेक्ट टू 360 माइनस 60। ओके, इसके अलावा देर आर मोर देन 1 और 2 सेक्टर, more than sector can be also given in your question. Okay, then how can you calculate the theta? तो एंगल आप कैसे कैलकुलेट करोगे, तो उस टाइम पे हम क्या करेंगे यहाँ पे कि जो टोटल एंगल कितना होता है सबटेंडेड 360 डिवाइड बाय पार्ट्स, आपको कितने पार्ट में इसको डिवाइड किया हुआ है। जैसे फॉर एग्जांपल 1 2 3 4 एंड
5, यहाँ पे आपको 5 पार्ट्स दिए हुए हैं, ठीक है। तो आप इसको 5 पार्ट से डिवाइड कीजिए, दैट इज 72 डिग्री। ओके, 72 डिग्री आपका थीटा आ जाएगी। यानी कि एक अगर सेगमेंट की आपको वैल्यू निकालनी है तो थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, 72 डिग्री। ओके, तो आपको यहाँ पे अलग अलग टाइप से क्वेश्चन के अंदर पुट कर सकते हैं कि मेजर, माइनर। कोई ज़रूरी नहीं कि आप 180 का फॉर्मूला यूटिलाइज करें कि 180 है तो माइनर, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। आपको अगर एंगल दिया हुआ हो, ठीक है, जो भी एंगल दिया होता उसकी वैल्यू रखी करेंगे हम और उसका यूटिलाइज कर सकते हैं, ठीक है। तो अब सेगमेंट निकालने के, यहाँ पे सेक्टर निकालने का फॉर्मूला क्या होगा, एरिया ऑफ सेक्टर, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या रहेगा यहाँ पे कि थीटा यानी कि एंगल सबटेंडेड डिवाइड बाई 360, थीटा एंगल डिवाइड बाई 360 इनटू में, अगर आप एरिया निकाल रहे हो तो पाई आर स्क्वायर। अगर आप एरिया निकाल रहे हो विद रिस्पेक्ट टू सेंटर, सेक्टर के अकॉर्डिंग, यानी कि रेडियस और आर्क के थ्रू, देन पाई आर स्क्वायर। और अगर आपसे इसी सेक्टर के अंदर ये पूछा जाए कि इस आर्क की लेंथ क्या रहेगी, द लेंथ ऑफ आर्क स्प्लेंडेड बाई एंगल थीटा, देन लेंथ ऑफ आर्क थीटा डिवाइड बाई 360 इनटू में, क्योंकि आर्क हमारी सर्कमफेरेंस से रिलेटेड है ना, इसलिए यहाँ पे फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 2 पाई आर। ओके, थीटा अपॉन में 360 इनटू में 2 पाई आर। तो ये रहेगा हमारा सेक्टर से रिलेटेड। ओके, नेक्स्ट टर्म इज एरिया ऑफ सेगमेंट। फर्स्ट ऑफ ऑल सेगमेंट है क्या। अब जैसे इस क्वेश्चन के अंदर हमने आपको बताया था ना कि रेडियस और कोरेस्पॉन्डिंग आर्क, यानी कि रेडियस और जो आर्क बन रही है उसके थ्रू जो एरिया कैलकुलेट करेंगे वो बनेगा हमारा सेक्टर। तो अगर मैं एक कोड ड्रॉ करता हूं यहां पे दिस, तो यहां पर द कोड एंड द आर्क, इसके बीच का जो एरिया रहेगा ना, इसको बोलते हैं हम सेगमेंट। इसको क्या बोलेंगे, सेगमेंट। लास्ट क्वेश्चन की तरह हमारे पास सेगमेंट भी 2 टाइप्स के रहेंगे। कौन कौन से, माइनर सेगमेंट और मेजर सेगमेंट। माइनर कौन सा रहेगा, जो स्मॉलर पार्ट है यहां पे, मींस दिस पार्ट इज माइनर सेगमेंट। ओके, और जो ज्यादा आर्क को कवर कर रहा है, ठीक है, जो ज्यादा आर्क को कवर कर रहा है वो हमारा हो जाएगा मेजर सेगमेंट। दिस टाइप से ये हमारा मेजर सेगमेंट। ओके, स्मॉलर आर्क से जितना स्मॉल आर्क और कॉर्ड से जो एरिया कवर कर रहे हैं वो स्मॉलर सेगमेंट यानी कि माइनर सेगमेंट हो जाएगा। और जो लार्जर आर्क यानी कि बड़े वाली आर्क और विद रिस्पेक्ट टू कॉर्ड का जो एरिया रहेगा उसको हम बोलेंगे मेजर सेगमेंट। ओके स्टूडेंट्स, तो अगर मैं इसी क्वेश्चन के अंदर आपको इस सेक्टर की बात करते हैं, सेम यहां पे ये वाला हमारा होगा माइनर सेक्टर और ये हो जाएगा हमारा मेजर सेक्टर। अब इस क्वेश्चन को ढंग से देखिए आप दोबारा कि हमें यहाँ पे कैलकुलेट क्या करना है, यानी कि हमें सेगमेंट, तो सेगमेंट तो हमारा इस कॉर्ड से बनने वाला जो एरिया बनेगा वही होगा ना सेगमेंट, यानी कि ये वाला पोर्शन। तो इसका एरिया कैलकुलेट कैसे करेंगे। अब आपको सेक्टर का पता है, तो सेक्टर में से अगर मैं इस ट्रायंगल का यानी कि ओ ए बी, यहाँ पे एक पॉइंट और ले लेते हैं ओ ए या ओ ए सी बी, तो ओ ए सी बी अगर मैं वर्ड यूटिलाइज कर रहा हूँ यहाँ पे तो वो होगा आपका सेक्टर का एरिया, सेक्टर ओ ए सी बी। ठीक है, टोटल हो गया। अगर मैं इसमें से माइनस कर देता हूं किसका, ओ ए बी, यानी कि ओ ए बी से बनने वाला हमारा ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए बी, एरिया ऑफ सेक्टर
तब हमारे पास क्या बचेगा यहाँ पे, एरिया ऑफ सेगमेंट। क्या बचेगा, एरिया ऑफ सेगमेंट। दोबारा सुनिए यहाँ पे कि अगर आपको सेक्टर का एरिया निकालना आता है तो आप अगर उसमें से उसकी जो कोरेस्पॉन्डिंग जो ट्रायंगल बनी हुई है उसको अगर मैं माइनस कर देता हूँ तो हमारे पास सेगमेंट का एरिया बच जाएगा। फॉर एग्जांपल सेंटर ओ, ये एक सेक्टर है, ठीक है, ओ ए बी और सी। एरिया ऑफ सेक्टर यानी कि सेगमेंट निकालने के लिए क्या करेंगे हम, सेगमेंट एरिया, ठीक है। एरिया ऑफ सेक्टर, कौन सा सेक्टर हमारे पास, ओ ए सी बी, और माइनस में इसको अटैच करेंगे क्योंकि हमें इस पोर्शन का आंसर निकालना है, इसलिए ओ ए बी माइनस में एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए बी। ओके स्टूडेंट्स, तो एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला अभी जस्ट आपको बताया था, थीटा डिवाइड बाई 360 इनटू में पाई आर स्क्वायर माइनस। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल कैसे कैलकुलेट करेंगे, ट्रायंगल हमारे पास अलग अलग टाइप की रहेगी। अगर यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल बनती है, क्योंकि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये चेंज होती रहेगी। अगर आपकी ट्रायंगल राइट एंगल होती है तो आप फॉर्मूला कौन सा यूज करोगे, फॉर राइट एंगल 1/2 बेस इंटू हाइट, ठीक है। और अगर आपकी यहाँ पे ट्रायंगल ड्रॉ करते हैं क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, एंगल आ जाता है 60 60 एंड 60, यानी कि इक्विलेटरल ट्रायंगल अगर ड्रॉ होती है तब आप कौन सा फॉर्मूला लगाओगे यहाँ पे, √3/4 इंटू साइड स्क्वायर, यानी कि दो साइड, जो साइड रहेगी आपकी रेडियस, ठीक है। अब नेक्स्ट पार्ट ये रहेगा कि अगर आपको हर एक क्वेश्चन के अंदर कोई डाउट रहता है कि हम कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करें, अगर राइट एंगल लगता है तो आप इसका भी यूटिलाइज कर सकते हो, 1/2 बेस इंटू हाइट, इक्विलेटरल हो तो √3/4 और इंटू में साइड स्क्वायर, ओके। और अगर इसके अलावा 1/2 ए स्क्वायर साइन थीटा, ये फॉर्मूला आप सभी के अंदर अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। क्या करना पड़ेगा, इसमें थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्री का यूटिलाइज है और ये अपने 8th और 9th चैप्टर दोनों के अंदर यूटिलाइज कर चुके हो पहले, ओके। 1/2 साइड स्क्वायर एंड साइन थीटा, 1/2 ए स्क्वायर साइन थीटा, ओके। इस फॉर्मूले का यूटिलाइज आप हर एक क्वेश्चन के अंदर कर सकते हो। फिर भी अगर आपको राइट एंगल मिलती है तो आप 1/2 बेस इंटू एज यू कंफर्टेबल, ओके स्टूडेंट्स। तो ये कुछ हमारी टर्म्स थी जो हम इस चैप्टर के अंदर और इस एक्सरसाइज का यूटिलाइज करेंगे। सो स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 12.2 फ्रॉम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। Find the area of sector of a circle with radius 6 cm. Find area of sector. और आपको इसमें रेडियस दी हुई है 6 सेंटीमीटर और एंगल ऑफ सेक्टर इज 60, ठीक है। R इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर एंड एंगल डायरेक्ट में थीटा यूज करा हमने 60 डिग्री, यानी 60 डिग्री है तो माइनर, और जब आपको कुछ भी ना दिया हो तो आप माइनर सेक्टर ही यहाँ पे कैलकुलेट करोगे। चाहे किसी क्वेश्चन के अंदर का स्पेशली बोला हुआ हो तो आप यूटिलाइज कर सकते हो, ओ ए बी और सी, ठीक है। और आपको इस सेक्टर का एरिया निकालना है तो एरिया ऑफ सेक्टर ओ ए बी सी। कैसे, थीटा अपॉन में 360 एरिया निकाल रहे हो। अगर आपको लेंथ ऑफ आर्क बोलते तब 2πr का यूटिलाइज करते, बट यहाँ पे एरिया पूछा है तो पाई आर स्क्वायर। और जब तक आपको पाई की स्पेशल वैल्यू ना बोल दी जाए तब तक आप पाई का क्या यूटिलाइज करोगे, 22/7 नाइदर 3.14, ओके। थीटा यानी कि 60 डिवाइड बाई 360 पाई 22/7 एंड आर यानी कि 6 × 6, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। 6 × 6 36, 6 और 6 कैंसिल, क्या बचा आपके पास 22 × 6 यानी कि 132 और डिवाइड बाई 7, एरिया इसलिए सेंटीमीटर स्क्वायर। और अगर आर्क ऑफ लेंथ
लेंथ ऑफ आर्क होती तब ओनली सेंटीमीटर हो जाता। सो स्टूडेंट ये फर्स्ट क्वेश्चन आपका सिर्फ इतना ही रहेगा कि आपको एरिया ऑफ सेक्टर कैलकुलेट करना था, आर यानी कि रेडियस और थीटा आपको गिवन हो तो आप सिंपल ये फॉर्मूला अप्लाई करना है। ओके, नेक्स्ट वन, फाइंड द एरिया ऑफ ए क्वाड्रेंट ऑफ सर्कल whose circumference is 22 centimeter। क्वेश्चन नंबर सेकंड, फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रेंट। आपको क्वाड्रेंट का एरिया निकालना। क्वाड्रेंट का मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पे, फोर्थ पार्ट, यानी कि सिंपल अगर बात करें तो 90 डिग्री। थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पे 90 डिग्री। बट इसमें आपको रेडियस नहीं दे रखी इस क्वेश्चन में, ठीक है। तो रेडियस के बजाय यहाँ पे दे रखा है कि सर्कमफेरेंस इज 22 सेंटीमीटर। ओके, सर्कमफेरेंस इज 22 सेंटीमीटर। तो अगर आपको सर्कमफेरेंस का पता है तो हम रेडियस निकाल सकते हैं। हाँ जी, रेडियस निकाल सकते हैं ना। तो सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला क्या होता है 2πr, यस, देन 22। तो यहाँ से हमें कैलकुलेट, क्योंकि हमें सेक्टर निकालना है यहाँ पे, क्वाड्रेंट यानी कि 90 डिग्री, तो सेक्टर निकालेंगे ना। तो इसके लिए आर और थीटा की रिक्वायरमेंट होती है। थीटा आपको 90 डिग्री दे रखा है, आर की वैल्यू कैलकुलेट करनी, इसके लिए मैं क्या करूँगा यहाँ पे 2 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 इंटू में आर इज इक्वल टू 22। हमें कैलकुलेट करना है आर, तो 22। अब 7 इधर डिवाइड के अंदर है, मल्टीप्लाई के अंदर हो जाएगा, और 2 इंटू 22 जो इधर मल्टीप्लाई में वो डिवाइड में। ओके, 22 कैंसिल आउट, तो आर की वैल्यू आपकी हो जाएगी 7/2 सेंटीमीटर। ओके, तो अब हम एरिया कैलकुलेट करेंगे, एरिया सबटेंडेड बाय क्वाड्रेंट। ओके, थीटा 90 डिग्री डिवाइड बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, 90 डिवाइड बाई 360, पाई 22/7 एंड आर कितना है हमारे पास 7/2। तो आप इसको 3.5 यूटिलाइज कर सकते हो, नाइदर 7/2 इंटू 7/2 यानी कि आर स्क्वायर। ओके, 0 से 0 कैंसिल आउट, 9 इंटू 4, 7 to 7 कैंसल, 2 से 11 यानी क्या बचा हमारे पास 11 इंटू 7 77 डिवाइड बाई 4 इंटू 2 8 सेंटीमीटर स्क्वायर। आप अगर इसको डेसिमल में कन्वर्ट करें तो कर भी सकते हो, यहाँ तक छोड़ते हो तो वो भी ठीक रहेगा। ओके, 77/8 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन इज the length of the minute hand of a clock is 14 centimeter. The length of minute hand, यानी एक वॉल क्लॉक की बात है कि मिनट हैंड की जो लेंथ है ना वो 14 सेंटीमीटर है, आर 14 सेंटीमीटर, ठीक है, सेंटीमीटर। फाइंड द एरिया स्वेप्ट बाय द मिनट हैंड इन 5 मिनट। और आपको कंडीशन क्या दी है, फाइंड एरिया बाय मिनट हैंड इन 5 मिनट। ओके स्टूडेंट्स, तो 5 मिनट के अंदर ये थीटा की वैल्यू यानी कि कितना एंगल सबटेंडेड करेगी ये, तो उसके लिए मैंने आपको जस्ट बताया भी था अभी कि टोटल पार्ट अगर आपको पता है, ठीक है, और यहाँ पे टोटल एंगल कितने डिग्री होता है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं थीटा के लिए क्या करूँगा, द एंगल सबटेंडेड बाय मिनट हैंड इज, पहले हम कैलकुलेट कर लेते हैं 60 मिनट के लिए, ठीक है। एंगल सबटेंडेड इन 60 मिनट। तो 60 मिनट के अंदर क्या करेगा, 60 मिनट के अंदर तो पूरा राउंड लग जाता है ना मिनट हैंड का,
आप मिनट हैंड यहाँ से स्टार्ट करेगी, 60 मिनट का मतलब क्या है कि वो कंप्लीट कर जाएगी यहाँ तक। ओके, तो 60 मिनट के लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे 360। ओके, तो यानी कि अगर मेरे को टोटल पार्टीशन का पता है तो मैं इसे कैलकुलेट कर सकता हूँ। तो अगर मैं 1 मिनट की बात करता हूँ यहाँ पे, देन 360 डिवाइड बाई 60 यानी कि 6 इंटू 6 डिग्री एंगल 1 मिनट में सबटेंड करती है वो। टोटल क्या हो गया कि एक राउंड लगाने में 60 मिनट का टाइम पीरियड था, उसमें 360 डिग्री का एंगल सबटेंड हुआ है, और हमने 1 मिनट का कैलकुलेट किया तो वो बना हमारा 6। तो अगर आपको क्वेश्चन में पूछा गया कि 5 मिनट का कैलकुलेट कीजिए तो एंगल इन 5 मिनट, यानी कि 1 में 6 है तो 5 में कितना हो जाएगा 6 इंटू 5 मीन्स 30 डिग्री। तो यहाँ पर आपको आर्क 14 सेंटीमीटर दिया हुआ है यहाँ पे, ठीक है, और थीटा की वैल्यू हमने कैलकुलेट किया 30 डिग्री। तो एरिया ऑफ सेक्टर कैलकुलेट करेंगे अब। देन एरिया सबटेंडेड बाय मिनट हैंड इन 5 मिनट इज, क्या फॉर्मूला रहेगा, थीटा 30 डिग्री डिवाइड बाई 360 इंटू में पाई 22, आर की वैल्यू क्या है 14 इंटू में 14। ओके, 0 से 0 कैंसल, 3 से करेंगे 12, 7 इंटू 2 14, 2 इंटू 6। ओके, तो ये तो आप कर ही सकते हो, नो प्रॉब्लम। 2 इंटू 11, 2 इंटू 3, और ज़्यादा कैंसिल आउट नहीं कर सकते। 14 इंटू 1 154 डिवाइड बाई 3 सेंटीमीटर स्क्वायर, 154 डिवाइड बाई 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। नोट डाउन कीजिए जल्दी। एक क्वेश्चन और करते हैं आज के लिए, बाकी नेक्स्ट वीडियो के अंदर। ओके, सो लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे इज क्वेश्चन नंबर 4th। A chord of a circle of radius 10 सेंटीमीटर, क्वेश्चन नंबर 4th, ठीक है। पहले डायग्राम ड्रॉ करते हैं। ए कॉर्ड ऑफ ए सर्कल, ये कॉर्ड होगी हमारी, ऑफ ए सर्कल, रेडियस 10 सेंटीमीटर, रेडियस इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, ठीक है। सबटेंडेड एन एंगल, राइट एंगल, अब की बार आपको एंगल दे रखा 90 डिग्री, मीन्स ये जो ट्रायंगल बन रही है यहाँ पे ओ ए बी, कौन सी हो जाएगी ये, राइट एंगल ट्रायंगल। ओके, नेक्स्ट वन, फाइंड द एरिया ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग माइनर सेगमेंट एंड मेजर सेगमेंट। ओके, न्यू क्वेश्चन हो गया हमारे पास कि आपको माइनर और मेजर सेगमेंट इसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो पहले हम क्या करेंगे, अगर मैं माइनर सेगमेंट की बात करता हूं तो पहले हम यहाँ पे एक सी पॉइंट और ले लेते हैं, क्योंकि अगर ओ ए बी वर्ड यूज करेंगे यहाँ पे हम, तो ओ ए बी ट्रायंगल का भी बन जाएगा और ओ ए बी सेक्टर का भी, जो कि दोनों गलत हो जाएंगे, इसलिए मैंने एक पॉइंट और ऐड किया यहाँ पे सी। और अगर मैं ओ ए सी बी यूज करता हूँ तो इसका मतलब सेक्टर का रहेगा, और ओ ए बी का मीन्स क्या है, ट्रायंगल का। ओके, तो आपको पहले माइनर सेगमेंट, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट कैलकुलेट करना है हमें। तो माइनर सेगमेंट का आपको इससे पहले क्या बताया था कि अगर हमें आर यानी कि रेडियस पता हो, थीटा की वैल्यू 90 डिग्री दे रखी हो, ठीक है, तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल। ओके, एरिया ऑफ सेक्टर ओ ए सी बी माइनस एरिया ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल भी लिख सकते हो आप, एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए बी। सो स्टूडेंट्स, सेक्टर का अब तक हम बार बार अगेन एंड अगेन यूज करते रहे, वही फॉर्मूला रहेगा 90 डिग्री यानी कि थीटा डिवाइड बाय 360 डिग्री इनटू में, और पाई की वैल्यू आपको स्पेशली बोल रखा है कि यूज पाई 3.14, ठीक है, पाई इज इक्वल टू 3.14, तो हम 3.14 का यूटिलाइज करेंगे। और अगर मैं डेसिमल यहाँ पे हटा देता हूँ तो डिवाइड बाई 100,
ठीक है, और आर हमारी है 10 × 10 माइनस, अब कंडीशन वही आ गई कि एरिया ऑफ ट्रायंगल कैलकुलेट करना है आपको। राइट एंगल ट्रायंगल दे रखे तो आप या तो 1/2 बेस इंटू हाइट का यूटिलाइज करेंगे, और अगर 1/2 बेस इंटू हाइट का यूटिलाइज नहीं करते देन 1/2 आर स्क्वायर या फिर ए स्क्वायर साइन थीटा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे फॉर्मूला 1/2 बेस इंटू हाइट तो आप रेगुलर यूटिलाइज करते हो, तो हम करेंगे 1/2 ए स्क्वायर यानी कि 10 × 10 और साइन थीटा 90 डिग्री का। ठीक है, तो मैं यहाँ पे ये वाला फॉर्मूला यूटिलाइज कर रहा हूँ क्योंकि 1/2 बेस इंटू हाइट तो आप हर क्वेश्चन के अंदर यूटिलाइज करते हो जब भी राइट एंगल ट्रायंगल आपको मिलती है। ठीक है, सो स्टूडेंट्स सॉल्व करते हैं। यहाँ पे 0 से 0 कैंसिल आउट, 9 × 4 00 कैंसिल आउट, 2 से इसको डिवाइड करेंगे 157। ठीक है, 157 डिवाइड बाई 2 माइनस, इसको सॉल्व कैसे करेंगे हम 2 × 5, तो 5 × 10 50 इंटू साइन 90 की वैल्यू क्या होती है 1। ओके, ये याद आपको करनी पड़ेगी, और अगर कोई प्रॉब्लम रहे तो आप चैप्टर 8 और 9 की वीडियोस चेक कर सकते हो, उसके अंदर मैंने इसको टेबल को सॉल्व करने का, ड्रॉ करने का सारा आपको हिंट दे रखा है। ठीक है, तो 50 × 1 क्या हो जाएगा यहाँ पे 50। आगे देखिए, अब इसको सॉल्व करेंगे विद एलसीएम। एलसीएम आएगा 2 क्रॉस मल्टीप्लाई 157 माइनस 100 मीन्स 57/2, और अगर आप इसको डिवाइड करते हो देन 28.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये आपका क्वेश्चन हो गया हमारा माइनर सेगमेंट के अकॉर्डिंग। किसके अकॉर्डिंग हो गया ये माइनर सेगमेंट, और सेकंड जो पार्ट है ना वो है मेजर सेगमेंट। तो मेजर सेगमेंट के आपके पास 2 पॉइंट बनेंगे यहाँ पे कि एक तो ये होता है कि आप टोटल सर्कल का निकाल लो और उसमें से माइनर माइनस कर दो, यानी कि टोटल सर्कल का एरिया और माइनस माइनर सेगमेंट। सबसे इजी तो यही रहेगा। और अगर आपको दूसरे वाला यूटिलाइज करना है देन कैसे करोगे आप, तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि आप थीटा की वैल्यू चेंज करेंगे। ठीक है, थीटा की वैल्यू कैसे, यहाँ पे पहले हम इसको कैलकुलेट करेंगे, यानी कि इसका आपको कैलकुलेशन करना आता है मेजर सेक्टर, और इसमें जो ट्रायंगल का माइनस किया था वो उसमें क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। बस इतना चेंजेस है, क्योंकि आपको इतना कैलकुलेट करना आता है। ठीक है, और अगर मैं इसके अंदर ये ट्रायंगल का ऐड कर देता हूँ तो ये मेजर सेगमेंट बन जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, तो आपको जो बेटर लगे, जो भी आपको इजी लगे उसका आप यूटिलाइज कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे आपको 1 मिनट वेट करना, दोनों वे से करवा देते हैं। ठीक है, एरिया ऑफ ट्रायंगल इज 50, ये यूटिलाइज करेंगे अभी हम, तो मैं आपको दोनों वे से करवा देता हूं। एरिया ऑफ सेगमेंट कौन सा है मेजर, तो मेजर सेगमेंट के लिए यहां पे हम क्या करेंगे सुनिए कि पहले तो मेजर सेक्टर का निकालेंगे, एरिया ऑफ मेजर सेक्टर, और इसमें हम ऐड करेंगे ट्रायंगल का एरिया। ठीक है, प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल, कौन सी हमारी OAB। ओके, तो मेजर सेक्टर के लिए थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये भी हमने स्टार्ट में किया था 360 माइनस माइनर सेगमेंट का जो थीटा दे रखा है उसको आप माइनस कर दो, दैट इज 90 डिग्री। कितना बचेगा हमारा 27, यानी कि 270 डिग्री आपका थीटा की वैल्यू रहेगी मेजर सेक्टर के लिए। ओके, तो 270 डिवाइड बाई 360 इंटू में 3.14 पॉइंट हटाएंगे यहाँ पे 100 और 10 × 10 प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल, अब की बार 1/2 बेस इंटू हाइट का यूटिलाइज कर लेते हैं। ठीक है, 1/2 बेस इंटू हाइट, जो कि दोनों की दोनों 10 रहेगी, बेस भी 10 हाइट भी 10। कैंसिल आउट करेंगे 9 की टेबल से 2 0 ये कैंसिल आउट हो जाएगी। ठीक है, 9 × 3 9 × 4 2 × 2 4 और 157
7। ओके, तो हमारे पास ऊपर की जो वैल्यू बचेगी वो रहेगी 3 into 7 21 देन 47 डिवाइड बाई 2 प्लस 5 into 10 50। एलसीएम लेंगे अगेन 2 into 1, ठीक है, 471 प्लस 50 into 2 100, यानी कि 571 डिवाइड बाई 2। और इसको सॉल्व आउट करोगे सेंटीमीटर स्क्वायर, 285.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, तो ये तो था हमारा कि मेजर सेक्टर के अकॉर्डिंग हमने यूटिलाइज किया है। और अगर आपको मैंने सेकंड जो बताया था यहाँ पे वो यहीं पे कैलकुलेट कर देते हैं कि अगर हमें एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट भी अगर माइनस कर देते हो आप, तो भी आप मेजर सेगमेंट का एरिया कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, तो एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर ना, तो पाई 3.14 आर स्क्वायर यानी कि 10 into 10 माइनस, और माइनस में माइनर सेगमेंट की वैल्यू क्या आई थी हमारी, दैट इज 28.5। ठीक है, 28.5, 00 से कैंसिल आउट करेंगे, 314 माइनस 28.5 5 मीन्स सेम ही रहेगा 285.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके स्टूडेंट्स, तो ये हमारे 4 क्वेश्चन जो हम इस वीडियो के अंदर करेंगे आज के लिए। ओके, बाकी नेक्स्ट वीडियो के अंदर रहेगा। और जितना भी आप अपने अकॉर्डिंग इन क्वेश्चन को सॉल्व आउट करोगे तो वो भी वैलिड रहेंगे, कोई गलतियां नहीं होगी। चाहे आप सेक्टर के अकॉर्डिंग कीजिए, सेगमेंट के अकॉर्डिंग कीजिए, माइनर मेजर एज यू विश। ठीक है, बट क्वेश्चन को आपको उसी के अकॉर्डिंग ट्रीट करना पड़ेगा। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।